जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा आपके सामने फिर से सबसे महत्वपूर्ण विषय, और विषय क्या है कि पूजा के बाद जो पूजा की सामग्री होती है उसका विसर्जन कैसे करें। नवरात्र पूजन हम लोग बड़ी श्रद्धा से करते हैं, दीपावली पूजन हम लोग बड़ी श्रद्धा से करते हैं। सारे पूजन को करने में हमारे अंदर श्रद्धा में कोई कमी नहीं होती, मैं परफेक्ट जानता हूं। आप सभी लोग बहुत श्रद्धा से करते हैं, लेकिन कई बार सामग्री विसर्जन के नियमों को ना जानने के कारण हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। जो हम पूजा इत्यादि करते भी हैं उसका फल हमको प्राप्त नहीं होता है। तो फिर उस पूजन का हमने 9 दिन व्रत रखा, 9 दिन दिया जलाया, अखंड ज्योति जलाई, सब कुछ किया, दिवाली में भगवान लेकर के आए, पूजा पाठ किया, सब कुछ बहुत सुंदर किया, लेकिन बस एक छोटी सी गलती ने क्या कर दिया कि हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। और ये देवताओं के साथ भी हुआ है, आप ही के साथ नहीं होता है, ये देवताओं के साथ भी हुआ है। उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन आपको पहले एक बात बता दूं, यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा श्री रामचरितमानस की संगीतमय कथा, श्रीमद् भागवत की कथा या श्री शिव महापुराण की कथा, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। इस बार दिवाली पर मैं कुछ विशेष सामग्री तैयार कर रहा हूं, वो आपके पास भेजने वाला हूं। आप उसको लेकर के मेरे साथ यज्ञ करेंगे तो उससे आपका जितना भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, तंत्र बाधा इत्यादि, वो सब कुछ दूर होगा और मन में प्रसन्नता होगी। अगर उसके लिए संपर्क करना चाहें तो भी नंबर आपको दिख रहा है, आप कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि पूजन हम सभी करते हैं, आखिर पूजन के विसर्जन में गलती होने से हमारे जीवन में क्या परिस्थिति होती है। सबसे पहले बता देता हूं कि विसर्जन का मुहूर्त क्या है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने 9 दिन नवरात्र किया है तो ऐसे परिस्थिति में, या आपने नॉर्मल भी पूजा किया है, तो आपको विसर्जन करना कैसे है और किस समय पर विसर्जन करना है, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं विसर्जन के समय को लेकर के बात करूं, एक विसर्जन का समय है विजयादशमी, 2 अक्टूबर को विसर्जन करना है, इसको ध्यान रखिएगा। नवमी को सब हटा नहीं दीजिएगा कि आपने खित्री बीजा है उसको नवमी को हटा दें, दुर्गा जी की फोटो हटा दें, ये कुछ नहीं करना है। नवमी को नवमम सिद्धदात्री चा, नवमी को सिद्धदात्री माता की आराधना करनी है, रात्रि में भोग प्रसाद इत्यादि अर्पण करना है। बेशक आपने अष्टमी को व्रत खोल लिया है, लेकिन नवरात्र का शब्दार्थ 9 दिन होता है, इस बार 1 दिन एक्स्ट्रा मिला है, हम आप सौभाग्यशाली हैं। तो 9वें दिन पूरी रात जैसे भी पूजन वगैरह हम करते हैं उस प्रकार ना कर पाए तो भी भोग प्रसाद यज्ञ इत्यादि का नियम है, नवमी को जरूर करना चाहिए। अब नवमी को विसर्जन का जो वक्त है वो क्या रहना चाहिए, किस टाइम पर विसर्जन। दशमी को, क्षमा चाहूंगा, विजयादशमी यानी दशहरा, 2 तारीख विसर्जन पूजा की सामग्री का आपको करना है। विसर्जन का समय क्या हो सकता है। एक विसर्जन, क्योंकि हम हमेशा चर लग्न के अंतर्गत सामग्री विसर्जन करते हैं, ऐसा शास्त्रोक्त नियम है। 7:26 से लेकर के 9:45 के बीच में आप नवरात्रि का जो विसर्जन है पूजा सामग्री का वो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 7:26 सुबह से लेकर के 9:45 तक ये सामग्री विसर्जन का एक वक्त है जिसमें आप कर सकते हैं। दूसरा वक्त है 2:08 से लेकर के और 3:51 पर। इस समय पर मकर लग्न व्याप्त रहेगी। इस समय पर आराम से किया जा सकता है। 2:08 से लेकर के 3:51, ये दोपहर का समय है। इस समय पर आपने जो भी पूजन किया है उस सामग्री को वहां से हटा दें। ऐसा नहीं कि उस समय ले जाकर के कहीं डाल कर आना या कुछ करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस समय पर उस सामग्री को वहां से हटा दीजिए, हिला दीजिए सामग्री, बेदी उदी हिला देते हैं, ऐसा नियम है। और हम देवी से जब सामग्री विसर्जन कर रहे होते हैं तो हमें क्या कहना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय होता है कि उस टाइम हम देवी से कहें क्या, देवताओं से कहें क्या। जैसा कि एक मंत्र है, आवाहनम न जानामि तवर्चनम, पूजाम चयो न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरा, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा, यद पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु। ये जनरली संस्कृत का मंत्र है। अब ये संभव नहीं है कि मैंने उच्चारण किया है आप भी इस मंत्र को इतनी आसानी से उच्चारण कर पाएं। आप लोग कर पाएंगे, विद्वान है, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। आज हमारे यहाँ हिंदी पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए।
तो ऐसे कंडीशन में जब आप पूजन हो जाए, भोग लगा दें, आरती इत्यादि कर दें। आरती इत्यादि सुबह करके विसर्जन करने से पहले भी भोग और आरती उनकी जरूर कर दें। करने के बाद हाथ जोड़ करके पॉसिबल हो तो पूरे परिवार समेत बैठ जाएं, नहीं पॉसिबल हो तो खुद ही हाथ जोड़कर बैठ जाएं और बैठ करके और प्रार्थना करें कि मेरे इष्ट देवता, मेरे कुल देवता, मेरे पितृ देवता, भगवान गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, दुर्गा जी, उनकी योगिनियां और सभी देवता, मैं बहुत श्रद्धा से प्रार्थना करती हूं कि आप विग्रह स्वरूप में विराजमान हो जाएं, आप हमारे हृदय में विराजमान रहें, आप हमारे घर में विराजमान रहें। विशेषतया क्या कहना होता है, भगवान गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, दुर्गा जी हमारे घर में निवास करें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चे को, हमारे घर को सुख समृद्धि प्रदान करें। सूर्य आदि नवग्रह देवता, अग्नि देवता और सभी आवाहित देवता हमको आशीर्वाद दे करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। तो हम दुर्गा जी का विसर्जन नहीं करते हैं, हम गणेश जी का विसर्जन नहीं करते हैं, हम रिद्धि सिद्धि का विसर्जन नहीं करते हैं, लेकिन हम सूर्य आदि नवग्रह देवता को या अग्नि देवता को अपने घर में रख भी नहीं सकते। तो इसलिए हम सूर्य आदि नवग्रह देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अपने स्थान को चले जाएं। अग्नि देवता से प्रार्थना करते हैं चले जाएं। 10 दिक्पाल हैं, पंचलोकपाल हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अपनी जगह चले जाएं। जो योगिनियां हैं देवी की, उनसे प्रार्थना करते हैं आप चले जाएं। हम कहते हैं गणेश जी, लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि, सुख समृद्धि के साथ हमारे घर में निवास करें। तो ये आपकी शब्दावली होनी चाहिए जब आप विसर्जन कर रहे हैं। श्रद्धा से हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना आपको वहां पर करना है। अब प्रार्थना करने के बाद विसर्जन कैसे करना होता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दुर्वासा ऋषि जो है वो गए इंद्र के पास। इंद्र ने क्षमा चाहूंगा, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने उनका बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया, बहुत श्रद्धा से पूजन इत्यादि किया और भगवान विष्णु ने ऋषि दुर्वासा को एक माला अर्पण कर दिया, माला पहना दिया। ऋषि दुर्वासा आए, इंद्र ने उनका बहुत स्वागत, बहुत सत्कार, बहुत प्रार्थना की, उनके चरण इत्यादि स्पर्श का सब कुछ किया, भगवान विष्णु का भी ध्यान किया। अब दुर्वासा ऋषि इंद्र की प्रार्थना से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के उन्होंने क्या किया कि वो जो माला भगवान विष्णु ने दिया था वो माला इंद्र को पहना दिया, इंद्र को दे दिया वो माला। अब इंद्र ने बाकी चीजों में कोई कमी नहीं छोड़ी, जैसा कि हम लोग नहीं छोड़ते हैं, नवरात्र की पूजा में, प्रतिष्ठा में, इसमें हम कोई कमी कहां छोड़ते हैं। इंद्र ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, तो दुर्वासा ऋषि के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन गलती कहां कर दिया, गलती जो वो प्रसादी थी, जो निर्मालय था, सब कुछ करने के बाद जो वो सामग्री थी, जो माला उन्होंने पहनाया था, उस माला को क्या करता है वो ऐरावत हाथी, जो कि उसका हाथी है, जो वाहन है, उसको पहना देता है। अब इंद्र पहना देते हैं। अब वहां पहना देने के बाद हाथी को क्या पता, तो हाथी ने क्या किया, उस माला को उठाया और कहीं ऐसे ही पटक दिया और पटक कर उस पर पैर भी रख करके चले गए। सब कुछ इंद्र ने परफेक्ट तरीके से किया था, लेकिन वो जो पूजन सामग्री थी, जो माला था, जिसको कि श्रद्धा पूर्वक विसर्जन करना चाहिए, वो नहीं किया। उसी के कारण राजा बलि ने जब आक्रमण किया, उनको श्राप लगा इंद्र को, और श्राप लगने के कारण राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और सब कुछ उनका छीन लिया। तब देवता मारे मारे फिरने लगे, भटकने लगे, उनका राज्य छिन गया, सब कुछ छिन गया, स्वर्ग छिन गया। फिर भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने वामन स्वरूप धारण किया और वामन स्वरूप धारण करके राजा बलि से 3 पग जो मांगने की प्रक्रिया हुई, भागवत में कथा आप लोग सुनते हैं, मैं भी बहुत बार सुनाता हूं, जो 3 पग मांगने की प्रक्रिया हुई, उसके अंतर्गत उन्होंने स्वर्ग को मांगा, पूरे त्रिलोकी को नापा और फिर देवताओं को उनका राज्य वापस दिया। लेकिन हम आप तो ऐसे हैं नहीं, हम लोग इतने तो तपोनिधि हैं नहीं कि भगवान हमारे लिए अवतार लें और हमको हमारी चीजें वापस कराएं। तो ऐसे परिस्थिति में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि पूजा सामग्री का अपमान हमारे द्वारा बिल्कुल नहीं हो पाना चाहिए। अगर ये अपमान होता है तो ऐसी परिस्थिति में हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब विषय ये उठता है कि ठीक है साहब, अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर पूजा सामग्री का विसर्जन हो कैसे किया जाए। हम लोग पूजा कर लेते हैं, हम कई बार बहुत वहमी हो जाते हैं, हमको लगता है कि ये ऐसे नहीं करना है, वो ऐसे नहीं करना है। सब कुछ इकट्ठा किया, फूल, पान, पन्नी, सब कुछ इकट्ठा किया और इकट्ठा कर कोई नदी मिली, नदी में जाकर फेंका है ना। स्पेशली मैं दिल्ली में जनरली देखता हूँ या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में देखता हूँ, यमुना जी में ले जाकर फेंका है। खैर आजकल मना है, लेकिन यमुना जी कौन है? यमुना जी
कालिंदी जो है वो भगवान कृष्ण की पत्नी है। अब भगवान कृष्ण की पत्नी के ऊपर ले जाकर के कुछ भी फेंक देना ये भी शास्त्र सम्मत नहीं है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो पूजा सामग्री है उसको आप उठाइए। पूजा सामग्री में ये ध्यान दीजिए कौन सी चीज किस काम की है। जैसे मान लिया जाए पन्नी है, उसके छिलके हैं, कोई चीज, कोई पैकेट है, अगरबत्ती का पैकेट है, कपूर का पैकेट है, धूप का पैकेट है, सामग्री का पैकेट है, बेशक उसमें भगवान का चित्र बना हुआ है। एक तो ये ध्यान रखिए कि भगवान के चित्र वाली कोई भी पैकेट आपको परचेस नहीं करना होता। ये पाप है पूरी तरीके से, इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में आप उसको विसर्जित कैसे करेंगे। तो उन सारे पैकेट्स को अलग कीजिए। सिर्फ जो राख है, मान लिया आपने यज्ञ किया है तो यज्ञ की राख है, या फिर आपने फूल इत्यादि चढ़ाया तो फूल है, तो यज्ञ की राख या जो फूल इत्यादि है उसको लीजिए। और अपने घर में यदि आपने कोई गमला वगैरह लगा रखा है, तुलसी का पेड़ इत्यादि लगा रखा है, तो कोई भी, चाहे वो केले का पेड़ है, तुलसी, कोई भी गमला है, उस गमले के अंदर वो राख भी उठा करके डाल दीजिए, उसी गमले के अंदर वो पुष्प भी उठाकर डाल दीजिए। शास्त्रोक्त नियम है कि जो भगवान को अर्पण किया गया है उस सामग्री पर पैर नहीं पड़ना चाहिए, तो गमले में उठा करके उसको डाल दीजिए। नहीं पॉसिबल है, पार्क इत्यादि में कहीं गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दीजिए, उसको दबा दीजिए, वो धीरे धीरे खाद बन जाएगा। बाकी जितनी भी चीजें आपने प्रयोग किया है जो भगवान को नहीं चढ़ी है, सिर्फ पैकेट आपने भगवान को नहीं चढ़ाया है, राइट, तो ऐसी परिस्थिति में उन सभी चीजों को जो नॉर्मल आपका डस्टबिन इत्यादि है उस कूड़े में डाला जा सकता है और वो बाकायदा विसर्जित किया जाता है, उसमें कोई दोष नहीं है। जो चीज भगवान को अर्पण कर दी गई है उस चीज को हम वास्तविकता में डस्टबिन के अंदर नहीं डाल सकते हैं, उस पर पैर इत्यादि नहीं पड़ना चाहिए। बट किसी पन्नी में कोई सामग्री, हाँ एक बड़ा विषय है कि भाई मैंने कपूर का पैकेट लिया, तो कुछ कपूर के पैकेट आते हैं, इस पर सरस्वती जी की फोटो छपी होती है, कुछ पर किसी दुर्गा जी की फोटो छपी होती है। इन सामग्रियों का हम क्या करें? ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। लेकिन उन सारी की उसको हम डस्टबिन में भी डाल सकते हो, भगवान की फोटो उसके अंदर छपी हुई है। तो ऐसी चीजों को लेकर के आप कोशिश कीजिए। अग्नि को भगवान ने अपने मुख से उत्पन्न किया है, ऐसा शास्त्रोक्त नियम है। अग्नि में कुछ भी डालने से कायदा की समर्थ कर नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की, उसको लेके रखिए। और जब भी अग्नि वगैरह प्रज्वलित हो तो उसके अंदर उसको डाल दीजिए। भाई अगर मैं वैसे फेंक दूंगा तो कूड़े में जाएगा, पैर में आएगा, वो है, उससे अच्छा है कि हम उसको अग्नि में जला दें। हम नदी में डालेंगे तो नदी में कूड़ा बनेगा, दूषित होगा, और प्रकृति भी परमात्मा का है तो उससे प्रकृति का अपमान होगा, और अगर प्रकृति का अपमान होगा तो फिर हमारे पूजन करने का कोई फल नहीं है। तो इस प्रकार किसी भी तिथि त्योहार पर, ये वीडियो में एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी बातें मैंने कही है ये सारी बातें शास्त्र सम्मत हैं, वेद और धर्मशास्त्र में लिखी हुई बातें हैं। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सबके पास पहुंचे, ताकि प्रकृति का अपमान ना होने पाए। अगर प्रकृति का किसी प्रकार से भी अपमान होता है, नदियां हमारे पूजन के कारण दूषित होती हैं, प्रकृति हमारे पूजन के कारण दूषित होती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस पूजन का हमें फल नहीं प्राप्त होता है। कोई भी भगवान की मूर्ति इत्यादि अगर आप लेकर के आते हैं और पूजन आपने किया तो उसको गमले में डाल करके जल के अंदर डाल कर रखिए, और धीरे धीरे वहीं पर गल जाए, उसको कहीं फेंकने की आवश्यकता नहीं। और ये संकल्प लीजिए कि अगली बार भगवान की फोटो या मूर्ति छपी हुई, फोटो इत्यादि छपी हुई कोई भी पूजा सामग्री हम नहीं परचेस करेंगे, तो ही हम उसको सही तरीके से विसर्जित कर पाएंगे, ताकि पूजन करने के बाद आपको पाप ना लगे। ठीक है, तो आप इस विषय को ध्यान रखिएगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। कथा अगर कराना चाहते हैं तो प्लीज संपर्क कर लीजिए। आगामी कथाएं मेरी कुछ हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगह पर मेरी आगामी कथाएं हैं, दिल्ली के अंदर मेरी कुछ कथाएं हैं, और कुछ कथाएं जो है वो महाराष्ट्र में हैं। तो अगर आप यहाँ रहते हैं तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं। आपके प्रदेश में मैं कब आ रहा हूँ ये जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजिकल विजिट्स या वास्तु विजिट के लिए अलग अलग प्रदेशों में आता रहता हूँ, तो भी आप मुझसे जान सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जीवन आपका सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, यही मेरी शुभकामना है। आप सभी का हृदय से बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम।